आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक संचयन का पहला पाठ हरिहर काका भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर, प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर सविता घाना। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में घटने वाली घटनाएं ही साहित्य में स्थान प्राप्त करती हैं। साहित्य का मुख्य लक्ष्य होता है एक स्वस्थ समाज का निर्माण। तो चलिए देखते हैं पाठ हरिहर काका समाज में किस मूल्य को प्राप्त करने का उद्देश्य रखता है। समाज में सुखी जीवन जीने के लिए रिश्तों नातों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु आज के समाज में सभी मानवीय और पारिवारिक मूल्यों और कर्तव्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग केवल स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं। जहाँ लोगों को लगता है कि उनका फायदा नहीं हो रहा है, वहाँ लोग जाना ही बंद कर देते हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। वह केवल अपने मतलब के लिए ही लोगों से मिलता है। वह अपने अमीर रिश्तेदारों से रोज मिलना चाहता है, परंतु अपने गरीब रिश्तेदारों से कोसों दूर भागता है। हमारे समाज में हमें देखने को मिलता है कि कुछ बुजुर्ग भरोसा करके अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा देते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से उनका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। पहले पहले तो रिश्तेदार भी उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, परंतु बुढ़ापे में परिवार वालों को 2 वक्त का खाना देना भी बुरा लगने लगता है। बाद में उनका जीवन किसी कुत्ते की तरह हो जाता है। उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो चलिए देखते हैं आज का पाठ हरिहर काका का सार। प्रस्तुत पाठ में हरिहर काका नाम का एक व्यक्ति है जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है, परंतु उनके पास 15 बीघे जमीन है और वही जमीन उनकी जान की आफत बन जाती है। अंत में उसी जमीन के कारण उन्हें सुरक्षा भी मिलती है। लेखक इस पाठ के जरिए समाज में हो रहे नकारात्मक बदलाव से हमें अवगत करवाना चाहते हैं कि आज का मनुष्य कितना स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। लेखक कहते हैं कि वे हरिहर काका के साथ बहुत गहरे से जुड़े थे। लेखक का हरिहर काका के प्रति आसक्ति उनके व्यवहार और उनके विचारों के कारण था। उनमें प्रमुख 2 कारण थे। पहला कारण था हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे और दूसरा कारण लेखक को उनकी माँ ने बताया था कि हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर था, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी यानी देवस्थान कहते थे। लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत, मुकदमे में जीत, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए आदि मन्नतें मांगते थे। मन्नतें पूरी होने पर लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाया करते थे। मन बहलाने के लिए लेखक भी कभी कभी देवस्थान चले जाते थे, लेकिन वहाँ के साधु संत उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। भगवान का भोग लगाने के नाम पर दिन के दोनों समय हलवा पूड़ी बनवाते थे और आराम से पड़े रहते थे। उधर हरिहर काका और उनके 3 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अतिरिक्त सभी 3 भाइयों के बाल बच्चे भी हैं। हरिहर काका ने भी 2 शादियां की थी, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां बिना संतान के ही स्वर्ग चली गईं। जब हरिहर काका वृद्ध अवस्था में आ गए, उनकी देखभाल करने कोई नहीं था। कुछ समय तक तो उनके भाई के परिवार द्वारा उनकी सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा गया, परंतु फिर कुछ दिनों बाद उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था।
लेखक कहते हैं कि अगर कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति ठीक नहीं होती तो उन पर मुसीबतों का पहाड़ ही गिर जाता, क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी तक भी नहीं पूछता था। एक दिन गांव के देवस्थान पर रहने वाले महंत जी हरिहर काका को अपने साथ देवस्थान ले आए और उन्हें समझाने लगे कि उनके भाई का परिवार केवल उनकी जमीन के कारण उनसे जुड़ा हुआ है। महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं वे उनको भगवान के नाम लिख दें। ऐसा करने से उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उधर हरिहर काका के तीनों भाइयों को पता चल गया कि हरिहर काका को महंत ले गए हैं। सुबह होते ही हरिहर काका के तीनों भाई देवस्थान पहुंच गए और माफी मांगने लगे। हरिहर काका के मन में दया का भाव जग गया और वे फिर से घर ऑफिस लौट आए। हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपने हिस्से की जमीन को उनके नाम लिखवा दें। इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा और अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, फिर चाहे वो अपना भाई हो या मंदिर का महंत, क्योंकि उन्हें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने पहले ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा दिया था। उनका जीवन बाद में किसी कुत्ते की तरह हो गया था। उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वे जीते जी किसी को भी अपनी जमीन नहीं देंगे या नहीं लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।